दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का पेपर है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023 का बिल्कुल लेटेस्ट ये पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2022-23 यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट 2023 का ये हाफ ईयरली इंग्लिश क्लास 11th का ये पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलता है। 100 नंबर का ये पूरा पेपर होता है, 100 मार्क्स का। यहाँ पर निर्देश दिए हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस के रूप में, तो इसको आप पढ़ लेना। क्या लिखा हुआ है कि दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस A, B, C and D. All the sections are compulsory. डू नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट में ही आंसर लिखने हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सबसे पहले देखेंगे सेक्शन ए जो है दोस्तों, वो है रीडिंग का। सेक्शन ए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सेक्शन ए है रीडिंग का। क्या करना है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लो और इसके नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं इनका उत्तर आपको लिखना है। 2-3 बार आप पैसेज को अच्छे से पढ़ोगे तो आंसर खुद ब खुद अपने आप निकल के आ जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर 5 दिए हुए हैं, तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। हर एक क्वेश्चन क्या है कि 3 मार्क्स में यहाँ पर है, 3 नंबर का रहेगा। तो ये पैसेज पढ़ो, उसके नीचे 5 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, आसानी से समझ जाओगे, कर लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं। तो आगे दोस्तों यहाँ पर अब ये पेज नंबर 2 है। तो यहाँ पर पेज नंबर 2 पे हम देखते हैं कि यहाँ पर, हाँ ये पेज नंबर 2 है। तो पेज नंबर 2 पे यहाँ पर देखने को मिलेगा कि राइट, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट मंथ यू वेंट बिहारी टेम्पल बाके बिहारी टेम्पल सॉरी बाके बिहारी टेम्पल इन मथुरा विद योर पेरेंट्स। राइट ए नोट व्हाट यू सा देयर। क्या देखा? बाके बिहारी टेम्पल की विजिट थी आपकी पिछले महीने, आपने क्या देखा? अपने एक्सपीरियंस लिखना है। 5 नंबर का है प्रश्न ये। राइट एन ऐसे ऑन द वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। 150 शब्दों में इन 2 टॉपिक में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है। कंप्यूटर एंड इट्स यूजेस एंड एविल्स ऑफ करप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ए लेटर टू सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कंप्लेनिंग अगेंस्ट द वैग्रेंट एंड पब्लिक नॉइजेंस हु टीज द लेडीज ऑन द रोड। नॉइजेंस भाई शोर मचा रही है पब्लिक, या फिर जो शोर है पब्लिक का, ठीक है, वो लेडीज़ को परेशान करता है। इसके विरुद्ध आपको एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक लेटर लिखना है इसकी शिकायत करने के लिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये, तो अथवा में एक ऑप्शन मिलेगा, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के संपादक को एक लेटर लिखना है ऑन द इनसफिशिएंट एंड अनसेटिस्फैक्टरी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माई टाउन। बिजली की आपूर्ति में कमी आ रही है, इसके लिए आपको छपवाना है न्यूज़ कि भाई मेरे इलाके में बिजली नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? जब पेपर में छपेगा तो कार्रवाई हो जाएगी, पेपर में छपेगा तो मीडिया तक बात पहुंचेगी, तो बिजली आने लगेगी। ठीक है, तो राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर ऑन द इनसफिशिएंट एंड अनसेटिस्फैक्टरी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माई टाउन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी दोस्तों ग्रामर है। यहाँ पर ग्रामर में 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं, अच्छे से इनको देख लो। 2-2 मार्क्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पैसिव वॉइस देखने को मिलेगा। इंटरोगेटिव में इस सेंटेंस को बनाना है, इसके बाद रिमूव टू करना है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो ये सब ग्रामर के क्वेश्चंस रहेंगे, वो तो रहते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको एक स्टोरी देखने को मिलेगी। तो स्टोरी आपको करना है, यहाँ पर स्टोरी है ये 8 नंबर की। इस पूरे पैसेज को हिंदी में दिया है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है।
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। छात्रों को चाहिए कि वे केवल अपने मन को ही नहीं बल्कि अपने शरीर को भी विकसित करें। दुर्बल स्वास्थ्य रखकर हम कोई भी कठिन काम नहीं कर सकते, अतः हमारे लिए स्वास्थ्य उतना ही आवश्यक है जितनी शिक्षा। इसलिए आजकल स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है। तो इसको आपको ट्रांसलेट करना है। इसके बाद सेक्शन डी लिटरेचर आएगा। आपके प्रोस पोएट्री सप्लीमेंट्री के जो प्रश्न रहते हैं वो पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। 150 शब्दों में किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, किसी भी एक प्रश्न का। इसके बाद छोटे प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, 30 वर्ड्स में देना है। 3 प्रश्न दिए हैं, आपको 2 का उत्तर देना है, 2 का आंसर लिखना है इंग्लिश में। और ये प्रश्न कहाँ से हैं? जो आपके बुक्स में आपके टीचर जो कहानियाँ पढ़ाते हैं, जो प्रोस पढ़ाते हैं, जो सप्लीमेंट्री में पढ़ाते हैं, वहाँ से होगा। अब पोएट्री की बात आती है तो पोएट्री में यहाँ पर लिखा हुआ रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो स्टैंजा दिया हुआ है पोएट्री का, यहाँ पर आपको पढ़ लेना है, ठीक है, और उसके नीचे ये जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर लिखने हैं। इसके बाद गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ठीक है। तो यहाँ पर इन 2 कविता में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। ए फोटोग्राफ का भी लिख सकते हैं, द लेबरनम टॉप का भी लिख सकते हैं। किसी एक कविता का यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। तो किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है, 150 शब्दों से अधिक नहीं जाना है। क्या यहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक पिछले पेज पर था और एक यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये प्रश्न आप देख सकते हैं। तो किसी एक का आपको आंसर लिखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की। तो आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। यहाँ पर इन 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है जिनका उत्तर 30 वर्ड से 30 वर्ड से 30 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्ड लिमिट का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 30 शब्दों से ज़्यादा शब्द ना रहें। तो यहाँ पर ये 3 प्रश्न हैं। व्हाट इज़ द नरेटर्स एटीट्यूड टू इंग्लिश? What hardships do you think the girl who said my mother will come back soon? तो ये सभी आपके चैप्टर के, आपके प्रोज पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन रहते हैं। तो ये वहाँ से हैं प्रश्न। तो इतना पूरा पेपर था। एक बार फिर से देख लेते हैं सभी पेपर, मतलब सभी टॉपिक्स को शुरुआत से देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेक्शन ABCD रहेगा। सेक्शन ABCD यहाँ पर दिया हुआ है पेपर जो डिवाइडेड है। इसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेक्शन A में रीडिंग रहेगा जिसमें ये पैसेज आपको पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ में आ ही जाएगा। इसके नीचे ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इतने पैसेज को पढ़ना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने पैसेज को आपको पढ़ना है और फिर इसके नीचे प्रश्न दिए हुए इनके उत्तर लिखना है। 1 2 3 4 5 तो 5 प्रश्न हैं, 5 क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर लिखना है। हर एक प्रश्न 3 नंबर का है, तो 15 नंबर का ये क्वेश्चन है रीडिंग वाला। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है आपका, यहाँ पर लास्ट मंथ बांके बिहारी टेम्पल वाला जो विज़िट किया था आपने, उस पर एक नोट लिखना है, एक संक्षिप्त लेख लिखना है 5 नंबर में। ऐसे मिल जाएगा आपको 10 नंबर में, किसी एक कंप्यूटर एंड इट्स यूजेस एंड इविल्स ऑफ करप्शन, ठीक है, करप्शन पे आप लिख सकते हो या कंप्यूटर इसके उपयोग पर लिख सकते हो। फिर आपको एक लेटर लिख सकते हो, कोई 2 दिए हैं, एक कोई भी आप लिख सकते हो, या तो ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वाला या फिर ये न्यूज़पेपर के एडिटर को जो लिखना है। ग्रामर में आपको देखने को मिलता ही है चीज़ें, यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसके अलावा यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, 2-2 नंबर में है। काफ़ी सरल बात है, अच्छे से अगर पता रहेगी ग्रामर तो कर लोगे। इसके बाद यहाँ पर चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, फिर इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है, इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलना है, ठीक है, इसको रिमूव टू करना है, इसमें टू को रिमूव करना है, इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों स्टोरी मिल जाती है ट्रांसलेशन के लिए। ये ट्रांसलेशन एक अच्छा सा दिया हुआ है, इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ये प्रश्न 8 नंबर का है।
डी में यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। तो ये पूरा पेपर है। इसके बाद पोएट्री में पोएट्री दी है, इसके नीचे इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस का आंसर करना है, किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है, लैबरनम टॉप का या फिर एक फोटोग्राफ का है। और इसके बाद 11वां प्रश्न यहाँ पर है जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का उत्तर देना है, 150 शब्दों में नहीं, 150 शब्दों से अधिक में नहीं देना। 8 नंबर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप, दिए 3 रहेंगे, करना 2 है 8 नंबर का ये प्रश्न। तो टोटल 100 मार्क्स 100 मार्क्स में ये पेपर बन जाता है। आसानी से कर लोगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करो एग्जाम्स विद MSc यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर करना इसी प्रकार के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर्स, टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स के लिए सभी कुछ मिलेगा यहाँ पर। क्लास 9 से 12 तक की तैयारी, यूपी बोर्ड का ये पेपर था। और हाँ, ये केवल एक मॉडल पेपर था। यही पेपर आपके हाफ ईयरली में या ईयरली में आएगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, बट ये है कि हाँ, अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये पेपर आपकी हेल्प कर सकता है। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। ये एक मॉडल पेपर था। सो यहाँ पर आपको 10th और 12th के बोर्ड के भी टॉपिक्स मिलते रहते हैं। PDF इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाओ, ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल को। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर, हाफ ईयरली पेपर, ईयरली पेपर, 9 से लेकर 12 तक, प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर, बोर्ड परीक्षा के पेपर के PDF वहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।